अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो गाइस, टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट STHP टेस्ट जो कि आप लोगों ने दी, जिन लोगों ने दी, ठीक है। और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो थी और कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट था। सो ऑब्वियसली वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉल्स एंड उसी में यही क्वेरी थी कि भाई जिस चीज़ की उनको उम्मीद थी वो वहाँ से मतलब टेस्ट में वो रिफ़्लेक्ट नहीं हुई। ऑब्वियसली एक बात सुन लें आप लोग, 3 सालों से हम लोग ये सिस्टम चला रहे हैं और 3 सालों से हम लोग डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं, बेसिक, एडवांस, प्रिपरेटरी क्लासेस फॉर सक्कर IB यूनिवर्सिटी। उन्हीं में जो मेन चीज़ जो मुझे लगी थी और अभी भी यही रिफ़्लेक्ट हो रही है, बेसिक में बहुत वीक मतलब कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक में बहुत वीक हैं। भले वो इंजीनियरिंग से भी हैं, भले या मेडिकल फील्ड से भी हैं, फिर भी बेसिक में बहुत लैग कर रहे हैं। अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर इंटर भी है ना, तो भी फिर भी बेसिक में आप मतलब वीक होते हैं। मतलब है क्या एक्चुअली, एक तो ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ लैग है और ऑब्वियसली उसके बाद जो है हम में भी लैग है। अगर एजुकेशन में है तो हमने कौन से तीर मार लिए हैं, तो एक चीज़ ये भी है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ें आप लोगों को IB ने आउटलाइन में दिए थे ऑब्वियसली वही चीज़ें थी, और जो चीज़ें हम लोगों ने तैयारी करी थी ऑब्वियसली 20-25 दिन में कितनी तैयारी हो पाती। 20-25 दिन में एक्चुअली हमारे लिए एक तो चैलेंजिंग ये था कि 50-60 स्टूडेंट्स हैं और उन्हीं में से 70-80% जो है वो जिनकी वो बेसिक्स का बहुत इशू है, जिनको डेसिमल का इशू है। आई डोंट वांट कि भाई उन पे क्रिटिसिज्म चल रही है, नहीं, ये एक पार्ट है सोसाइटी का जिसमें लैक्स हैं और ये चीज़ें एड्रेस करना ज़रूरी होती हैं। सो फॉर मी इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कि भाई आउटलाइन मैं पूरी करूं तो कैसे करूं। वो स्टूडेंट जिनको नंबर सिस्टम में बहुत इश्यूज़ हैं, वो स्टूडेंट जिनको एक्सप्रेशन और इक्वेशन का पता नहीं है, टर्म का पता नहीं है। सो मेरे लिए बीइंग एन फाउंडर और बीइंग एन टीचर जो था, इट वाज समहाउ चैलेंजिंग कि भाई 20-25 दिन में कैसे करें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह विद द कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया कि डेली क्लासेस 2 घंटे की, पौने 2 घंटे की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी, टेस्ट को सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया। मगर था क्या उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए मतलब सरप्राइजिंगली इमरान खान वाला सरप्राइजिंगली हुआ यूँ कि पूरी आउटलाइन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मतलब कवर की हम लोगों ने 20-25 दिन में। जो IB वालों ने सैम्पल पेपर दिया था उन्हीं का पूरा ऐसा समझे कोर्स बहुत अच्छा हुआ। एंड था यूँ कि स्टूडेंट्स वर सपोज टू कि भाई इंग्लिश का हो सकता है इधर उधर हो, पर मैथ्स का उनका बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छी थी। जब वहाँ पे जाते हैं होता यूँ है कि वहाँ पे जो जाते हैं तो वो ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत ज़्यादा पाते हैं, मतलब एरिया, पेरीमीटर्स, वॉल्यूम, सर्कमफरेंस, शेप्स। अब हम लोगों ने क्या किया था, क्योंकि फर्स्ट जो भी पूरे थे, पहले जो भी टॉपिक्स थे वो तो बहुत अच्छे से किए थे। हम लोगों ने एक ही टॉपिक लास्ट वाला, यही ज्योमेट्री वाला था, उसी में क्या किया था हम लोगों ने, बिकॉज ऑफ टाइम क्लैश, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा टाइम कम था, तो उस हवाले से हम लोगों ने क्या किया कि ज्योमेट्री को मैंने ऑब्वियसली मैंने खुद भी ज्योमेट्री को थोड़ा बहुत मैंने कहा चलें ठीक है इसको थोड़ा पीछे रखते हैं ताकि हम फिर रिवीजन कर लें। तो इस चीज़ पे फोकस किया एंड अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ आ गई वहाँ पे। तो ज़्यादातर वही, मतलब उसका रेशो ज्योमेट्री या मतलब एरिया, पेरीमीटर्स का, वॉल्यूम का, मतलब सरकमफेरेंस का ज़्यादा आ गया था। बाय द वे जो भी था आपका रिजल्ट जो भी आया है, आपका रिजल्ट 30 आया है, 50 आया, 40 आया, 60, 70, 20 जो भी रिज़ल्ट आया, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, मतलब फाइनल रिज़ल्ट 300 टॉप जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए। सो यू हैव टू हैव अ होप फॉर योर सिलेक्शन। बट इन केस अगर सिलेक्शन नहीं होती, अगर ऐसा भी होता है ना, एक बात याद रखें, प्लीज़ आप खुद पे इतना तो कंट्रोल लाएं कि भी आपकी फेवर में अगर रिज़ल्ट नहीं आता। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप फेल हो जाते हैं, मैं कहता हूँ आपकी फेवर में रिज़ल्ट नहीं आता। फेल होना आजकल इतना हमारे दिमाग में आ गया है कि फेल होना कॉमन हो गया है, और वही कॉमन सर में मतलब हमारे भूत चढ़ा होता है कि भाई फेल हो गया, क्या हो गया। नहीं यार, इस वर्ड को ही ख़त्म करें, फेल को फेवर रिजल्ट मतलब करें, या फॉर सपोज आप ऐसा करें कि भाई आपके लिए काफ़ी ना था। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि भाई आपकी फेवर में अगर रिज़ल्ट नहीं आया है तो या नहीं आए, ठीक है, प्लीज़ डोंट वरी। यह है कि आप का फ्यूचर ज़रूरी नहीं है कि STHP। हाँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट के साथ बैकग्राउंड का इशू होता है, वो नहीं पढ़ पा रहे होते आगे, उन्हीं को सिर्फ स्कॉलरशिप का ही वेट होता है। एक याद रखिएगा, आप ज़िंदगी में आए तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। अनकरीब इंशाल्लाह मैं अपना एक सेमिनार करूंगा यहाँ पे, उस सेमिनार में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आपके पास कुछ भी ना होते हुए आप क्या कर सकते हैं। आपके साथ पूरी फैमिली है, आपके साथ बाबा हैं, अम्मी हैं, भाई बहन है, सारी फैमिली आपके साथ है।
अगर आप टूटते हैं ना एक छोटे इशू से, कि आप ऑब्वियसली इट इज़ मतलब बिग इशू फॉर यू, इट कैन बी बिग इशू, मतलब इशू कि भाई आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, क्या सिलेक्शन नहीं हुई तो बस ज़िंदगी तबाह हो गई? नहीं, ये याद रखें। आप पहचाने जाते हैं सोसाइटी में एज यू, मतलब आप खुद पहचाने जाते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि बस आप हैं तो इफ़ आई एम आसिफ अली एंड मतलब आई एम नोन बाय आसिफ अली, नहीं, याद रखिएगा नाम हमारा जब तब पहचाना जाता है, तब लिया जाता है जब हमारे काम वैसे होते हैं। अब याद रखिएगा काम का मतलब ये नहीं कि आप पास हो गए वाह वाह होगी, वाह वाह सोसाइटी करेगी आपकी, ठीक है ना, वाह वाह करेगी। अगर एक बात याद रखिएगा, पास हो के भी अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल आपको नहीं है, आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है, लोगों के साथ डीलिंग अच्छी नहीं है, पास हो के भी पीएचडी कर लें आप लोग, कंप्लीट कर लें स्टडी, फिर भी याद रखिएगा आपको सोसाइटी उस अच्छे नाम से नहीं बुलाएगी। मतलब बात यह है कि अगर आप फॉर सपोज पास नहीं हुए आप, इनकेस अल्लाह ना करे, उसके बाद भी अगर आप लोगों को सेल्फ इमोशन मतलब जो है वो आप नहीं संभाल पा रहे हैं, ऑब्वियसली सोसाइटी विल नॉट कंसीडर यू एज अ बेस्ट पर्सन। अगर आपको पता नहीं है कि भाई आप परेशान हैं और आप परेशानी हालत में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अम्मी आ रही तो उसको झिड़के दे रहे हैं, सिंधी में झिड़के जमुआ, बाबा आ रहे हैं उसको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, परेशानी में है ना आप मतलब फेल हो गए इसलिए आप मतलब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको प्रूव करना होता है भाई हमें माँ बाप ने इसलिए तो पैदा नहीं किया कि आप परेशान हो और माँ बाप को कुछ भी बोल रहे हैं। ये केसेस आए हैं, ऑब्वियसली वी आर डीलिंग, हम लोग ये केसेस भी डील कर रहे हैं। पेरेंट्स परेशान हैं बहुत। पेरेंट्स क्यों परेशान है? पेरेंट्स इसीलिए परेशान है कि भाई आप परेशानी में पता नहीं क्या कर देते हैं। अब बस मैं बिजली में हाथ नहीं तो माँ तो ना कर आया ही आया, क्यों कर रहे हैं आप? अगर फॉर सपोज देखा जाए ज़्यादातर जो रेशियो फीमेल्स का है हमारी स्टूडेंट्स का, गर्ल्स स्टूडेंट्स का, उनका यह है कि वो एक्चुअली रिएक्ट नहीं करती मगर परेशान इतना होती हैं कि उनकी वजह से वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स की वजह से। तो फीमेल्स को अगर ऐसा नहीं है कि भाई सिलेक्शन नहीं हुई तो बस फीमेल हमारी अल्लाह ना करे कि भाई बस वो उनकी एजुकेशन ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है भाई। हमारे पेरेंट्स की जो पहली चीज़ है, हमारे पेरेंट्स हमसे डिमांड करते हैं कि आपको खड़ा होना सीखना है। खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि आप पास कर दें और बाद में खड़ा होना होता है, नहीं। मुश्किलात में, हर्डल्स में, तकलीफ़ों में आप कैसे खड़े होते हैं वो हमसे पेरेंट्स चाहते हैं। ये सक्सेस, ये डिग्रियां, ये बात की बात होती है, वो पहले ये देखते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची जो है वो कैसे खड़े होते हैं अपनी मुश्किलातों में, कैसे अपनी मुश्किलातों को एड्रेस करते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें प्लीज़। अच्छा, एक बात यह है कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो उसके बाद मैं क्वेरीज बाद में जो भी चीज़ें हैं वो मैं बाद में संभालूंगा एंड ऑब्वियसली आप लोगों को देखना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी रमज़ान में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, वो है बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स। क्योंकि 3 सालों में मेरी रिसर्च ये कहती है कि यू लैक इन बेसिक्स, बेसिक इतनी वीक है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि भाई करना क्या है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादातर बेसिक पे पहले काम करना पड़ता है, फिर जा रहे होते हैं आगे। अब रमज़ान पूरा हमारा बेसिक का कोर्स चलेगा एंड बेसिक का कोर्स जैसे रमज़ान पूरा होगा उसके बाद हमारी डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब उसी डायरेक्ट टेस्ट में फिर क्योंकि हमारे पास 2.5 महीने होंगे तो 2.5 महीने पूरा स्टूडेंट्स को निचोड़ते हैं हम लोग, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट जो होते हैं होलिस्टिक पूरा हम लोग उनको सॉल्व करवाते हैं, इसलिए कि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। अब आई विल रिकमेंड यू कि पहले रमज़ान का कोर्स मतलब कि ज्वाइन करें। रमज़ान का कोर्स फ्री है, कोई फीसेस नहीं है। 4-5 हज़ार जो फीस हुआ करती थी वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ यह है कि एडमिशन फीस जो है आपकी 200 है, उसके बेस पे हम लोग जो है, क्योंकि ऑब्वियसली इसी में मैंने पहले भी बताया था कि जो स्टूडेंट जिनकी मतलब बिल्कुल कुछ करते नहीं हैं या डिस्टर्बेंस क्रिएट करते, ऑब्वियसली मैं ये नहीं समझता कि वो हमसे अलग हैं, नहीं। आई डोंट वांट मतलब कि भाई वो हमसे अलग हैं, वो दूसरी दुनिया है कि जो वांदे लोग हैं, ये लोग हैं, नहीं। ये भी मैं ये समझता हूँ जो स्टूडेंट स्कूल भी नहीं जाते वो भी हमारा पार्ट है, जो स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे वो हमारा पार्ट है, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और वांदे लोग और शरारती हैं वो भी हमारा पार्ट है। वो हमारी जिम्मेदारी उनको कैसे संभालना है। मगर थोड़ी बात ये आ जाती है कि जब क्लासेस स्टार्ट करते हैं और जो थोड़ा बहुत केयर नहीं करते तो ऑब्वियसली, और जो केयर नहीं कर रहे हैं और जो केयर कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस ही हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये किया कि जस्ट 200 रखी है, 4000 की बजाय 200। आई थिंक ये कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए हम लोगों ने, मैंने खुद यही कहा कि भाई पहले ये कोर्स ज्वाइन कर लें आप लोग रमज़ान वाला, एंड उसके बाद आप लोग डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एडमिशन लेंगे या डायरेक्ट उसके लिए तैयारी करेंगे, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा बाद में। और इंशाल्लाह वी विल बी आल्सो रिकॉर्डिंग ऑल दीज बेसिक कोर्स एंड देन वो अपलोड भी करेंगे हम लोग। उसी चीज़ को फॉलो करें आप लोग, तो आप लोगों के लिए आसान भी होगा और आई थिंक फिर आप लोगों के लिए आगे जो है मुश्किलातें पैदा नहीं होंगी। बस जो बेसिक है ना मैथमेटिक्स की बेसिक, उसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें एंड वी विल बी इंशाल्लाह कवरिंग ऑल दी एस्पेक्ट्स, जो कि भी अलजेब्रिक जो है और अलजेब्रा जो भी पार्ट है
एंड उसी में जो है हमारी ज्योमेट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह वी विल बी सॉल्विंग एंड वर्ड प्रॉब्लम को भी मतलब ऑब्वियसली नज़र में रखेंगे। सो गाइज़ परेशान ना हो। पहली बात ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही होती कि आज की आवाम में हमारी एजुकेशन कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एजुकेशन बातों तक रिफ्लेक्ट, अगर एजुकेशन का रिफ्लेक्शन बातों तक है तो आई थिंक फिर घर पे बैठ जाएं और फिर बातें करें और एजुकेटेड बने, कोई मसला नहीं है भाई। एजुकेशन सिखाती है हमें कि वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी स्टेबल, इमोशनली स्टेबल होना बड़ी बात होती है। तो व्हाट वी आर डूइंग, एक बस मुश्किलात आ गई, एक टेस्ट में पास नहीं हुए और फिर हम लोगों ने वही है कि शिकायतें गिले शिकवे स्टार्ट कर दी है, ये चीज़ पे वो चीज़ ना करें प्लीज़, ये बिहेवियर अच्छा नहीं होता। सो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बने एंड आई एम विद यू। एंड मेरा वन ऑफ दी विजन्स जो है वो उसी में से मेरा ये है कि कोई भी वालिदैन अपनी औलाद के लिए परेशान ना हो। आई वॉन्ट दिस फ्रॉम माई लाइफ। मैं पूरी ये कोशिश कर रहा होता हूँ कि भाई अच्छा ऐसा होता है ना कि जो यतीम है या जो बच्चे बिल्कुल परेशान होते हैं वो या विलेजेस से होते हैं, तो मैं उनके लिए ऑब्वियसली कभी कभी पूछता ही नहीं हूँ कि भाई आपकी एडमिशन क्या क्या, मैंने कहा बस नंबर दें और मैं साहब को सेव मतलब ऐड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप तैयारी करें। कभी कभी ऐसे सिस्टम आ जाते हैं, मगर आई वांट कि भाई किसी बच्चे के लिए वालिदैन परेशान ना हो। तो प्लीज़ आप लोग ज़रिया ना बने वालिदैन को परेशान करने का एंड बी फ्रॉम देयर। एंड अभी से मुझे सिर्फ ये बता दें कि फ्रॉम नाउ यू विल बी स्टैंडिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, बस ये चीज़ मुझे बता दें आप लोग, वेल यू बी आर नॉट, ठीक है। आज से ये प्रोमिस करें कि भाई आप लोगों की वजह से वालिदैन परेशान नहीं होंगे, एक चीज़ ही है। सो थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह आई होप कि भाई यू विल बी लाइक दैट, जो कि मैं भी चाह रहा हूँ ये चीज़ कि थोड़ा मजबूत बने, थोड़े स्ट्रॉन्ग बने, कुछ सोसाइटी को देख के चलें, कुछ आंखें खोलें कि आप कहाँ पे हैं, खुद पे रिफ्लेक्ट तो करें कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आप अगर फॉर सपोज जो कि हम लोग करते हैं ना कि नॉर्मल सोसाइटी पे करते हैं, वो बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, वो बंदी ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, वो देखो कैसे चल रही है, वो ये सोसाइटी पे नज़र है। खुद पे नज़र अगर डालें तो आप 100 में से कितने नंबर देंगे आपको, मतलब आप खुद को कि कितने नंबर देंगे आप खुद को कि आप सोसाइटी में कैसे चल रहे हैं, कितने नंबर तो खुद को देंगे, कुछ दूसरों के साथ डील कैसे कर रहे हैं, कितने नंबर 100 में से देंगे कि जो मतलब आप कितना अच्छा चल रहे हैं वालिदैन के साथ, कितने नंबर देंगे। ये जब रिफ्लेक्ट करेंगे ना आप लोग तो आपको मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा व्हाट वी आर एंड वी आर, हम लोग कहाँ पे हैं और क्या हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है गाइस। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड इंशाल्लाह फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू द टाइम साथ ही हैं एंड इंशाल्लाह वी आर ऑलवेज विद यू, ठीक है ना। बाकी ये है कि सिचुएशनल बेस बने एंड इंशाल्लाह फिर आगे अल्लाह ताला बेहतर करेगा एंड ऑब्वियसली अगर हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो हमारा कोई मकसद है, मगर उस मकसद को ढूंढने की थोड़ी कोशिश करें, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच।